फिल्म के शुरुआत में हमें बगदाद के शहर में रेगिस्तान दिखाया जाता है, जहां पर आर्मी एजेंट्स की टीम अपने लीडर लू फैन के साथ एक मिशन पर आई थी। लू आकर वहां पर ऑयल फैक्ट्री के लीडर से मिलता है, जो यहां पर फैक्ट्री कंट्रोल करने का काम किया करते थे। असल में ऑयल कंपनी के फैक्ट्री के लोग बहुत बड़ी मुसीबत में थे। इन पर हर रोज हमले हो रहे थे और यही वजह से लू की टीम इनको बचाने के लिए आई थी। फैक्ट्री के लीडर लू को बताता है कि उसे यहाँ पर 400 लोगों को बचाना होगा और हमें यहाँ से बचाकर ग्रीन जोन तक पहुँचाना होगा। इसके बाद हमें गांव में क्रिस नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है, जिसके पास उसके भाई आया था। वो कहता है, भाई मैं आपके लिए एक मिशन लाया हूँ, जिसको पूरा करने से हमें बहुत सारे पैसे मिल सकते हैं। हमें एक बांस में कुछ लोगों को अगवा करना होगा। जब क्रिस अपने भाई से ये बात सुनता है तो उसे मना कर देता है, क्योंकि क्रिस कभी भी कोई गलत काम नहीं किया करता था। इसके बाद हम क्रिस के गाँव में ओवेन नाम के एक आदमी को देखते हैं, जो जमीन से पानी निकालने का काम किया करता था। क्रिस के गाँव में भी पानी की कमी थी। क्रिस अपने गाँव वाले से बहुत प्यार करता था, इसीलिए वो पानी निकालने के लिए ओवेन को बुलाया था। ओवेन अब एक कुएं से पानी निकालने की कोशिश करता है, मगर नहीं निकल पाता। उस वक्त गर्मी भी बहुत थी और क्रिस के गांव के लोग बहुत गरीब भी थे। यहाँ पर ओवेन क्रिस से कहता है, अगर कुछ पैसों का बंदोबस्त हो जाए तो हम यहाँ से आसानी से पानी निकाल सकते हैं। ये सुनकर क्रिस ओवेन से कहता है, ठीक है, मैं पैसे लेकर आऊँगा। उधर फैक्ट्री के अंदर लू अपने टीम के साथ मिलकर ये प्लान कर रहा था कि हमें फैक्ट्री के लोगों को बचाकर हाईवे से लेकर जाना होगा, तभी हम ग्रीन जोन तक पहुँच सकते हैं। ये रास्ता शॉर्टकट तो है, लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक भी। इसके बाद यहाँ पर फैक्ट्री के लीडर सारे सिस्टम को लॉक करके एक पेन ड्राइव में महफूज करके अपने बैग में रख लेते हैं, ताकि सब कुछ उस ड्राइव में महफूज हो जाए और किसी को कोई खतरा ना हो। फिर वो अपना बैग एक असिस्टेंट को दे देता है। दरअसल फैक्ट्री के लीडर के असिस्टेंट लू के बेटी होती है। उसकी अपने डैड यानी कि लू के साथ लड़ाई हुई थी, क्योंकि जब उसकी मॉम की मौत हुई थी तो लू उसके पास नहीं था। इसी वजह से लू अपने डैड से नाराज़ थी और नफरत किया करती थी। जिसके बाद सभी लोगों को बस में बैठाकर ग्रीन जोन की तरफ ले जाया जाता है। जल्द ये हाईवे रास्ते के पास पहुंच जाता है। वहाँ का मंजर देख के लू की बेटी डर गई थी, क्योंकि आज तक कोई वहाँ से जिंदा नहीं गया था। हर तरफ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ थी, जिनके एक्सीडेंट होने से बहुत बुरा हाल था। लू अपनी टीम से चारों तरफ नज़र रखने को कहते हैं और फिर अपनी बस को लेकर आगे बढ़ता है, मगर रास्ते में 2 गाड़ियाँ थी, जिसके वजह से रास्ता रुका हुआ था। ये देख के लू की बेटी कहती है, हमें बस को यहीं पर रोक देना चाहिए, मगर लू ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था। वो कहता है, मैं जानता हूँ ये गाड़ियाँ क्यों खड़ी है और हमें बस को यहाँ पर किसी भी कीमत पर नहीं रोक सकते। हमें हर हाल में यहाँ से निकलना होगा। तभी जब उस बस को 2 गाड़ियों के पास से ले जाता है, तब जोरदार धमाका हुआ था, जिससे बस में बैठे सभी लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। लू ने फिर भी अपने बस को नहीं रोका था। वो चलता रहता है। दरअसल ये जितने भी बसेस थी, एक खास किस्म की मटेरियल से बनाई गई थी, इसीलिए इन पर गोलियों और बॉम्ब्स का कोई असर नहीं हुआ था। लू अपनी बेटी को बताती है कि गाड़ियों का बीच में खड़ा होना दरअसल हमें गुमराह करना था। अब जब ये आगे जाते हैं, तब लू देखता है रेत का एक बहुत बड़ा तूफान इनके तरफ बढ़ रहा है, मगर ये इस तूफान से भी नहीं घबराते और बस को लेकर आगे बढ़ता रहता है। तभी यहाँ पर क्रिस की टीम रेत के तूफान की फ़ायदा उठाकर एक बस को हाईजैक कर लेता है, यानी कि उन्होंने उस बस को अपने कब्जे में कर लिया था। जैसा कि हमें पता है कि क्रिस को पैसे की ज़रूरत थी, इसीलिए वो ये काम कर रहा था। उसने अपने भाई की बात को मान लिया था। जब तूफान रुक जाने के बाद ये सब अपने बसेस को रोकता है, तो लू को पता चलता है कि इनकी एक बस गायब थी, जिसमें ऑयल फैक्ट्री की लीडर थी। तब इसकी टीम से एक लड़की बताती है, मैंने उसे दूसरी तरफ जाते हुए देखा है। लू अब यहाँ पर एक हेलीकॉप्टर को बुलाता है, ताकि उस बस को जल्दी से ढूंढा जा सके। इस काम में लू की बेटी भी उसके साथ जाने को कहती है। लू अपनी बेटी को लेकर उस बस को ढूंढने निकल गया था। कुछ दूर जाने के बाद लू हेलीकॉप्टर से एक ट्रक को देखता है। अब इसे समझ आता है कि रेत का तूफान असल में कोई तूफान नहीं था, बल्कि दुश्मनों ने इस ट्रक की मदद से नकली तूफान बनाया था, ताकि वो हमारे बस को हाईजैक कर सके। कुछ देर के बाद लू को अपनी बस नज़र आ जाती है और पता चलता है कि उन लोगों ने हमारे 5 आदमियों को अगवा किया है, जिनमें ऑयल फैक्ट्री के लीडर भी थे। जिसके बाद लू अपनी टीम से दोबारा खोज करने को कहता है और बाकी के बसों को ग्रीन जोन तक पहुंचाने को कहता है। इधर क्रिस भी अपने साथियों के साथ गाड़ियों में बैठा आगे बढ़ रहा था। तब ऊपर से लू अपने हेलीकॉप्टर से इनके ऊपर बॉम्ब गिराता है। क्रिस भी अपनी गाड़ी से निकलकर गन लेकर हेलीकॉप्टर पर हमला करता था, जिससे हेलीकॉप्टर उनसे थोड़ा दूर हो
जाता है और उसमें आग लग गई थी। क्रिस अपने भाई को एक खंडर में लेकर आया था। वहाँ पर लाकर उसे पूछता है कि ये किसका मिशन है, मुझे सच सच बताओ, इसमें इतना ज़्यादा खतरा है, हेलीकॉप्टर से हमारे ऊपर बॉम्ब गिराया जा रहा है। तभी वहाँ पर ओवेन आता है जो कि क्रिस का दोस्त था। ओवेन कहता है ये सारा प्लान मेरा है, उसने ऑयल फैक्ट्री के लीडर को भी अगवा कर लिया था। इसका मकसद ऑयल कंपनी के सारे सिस्टम को हैक करना था, यानी कि अपने कंट्रोल में करना था, जिससे उसे बहुत सारे पैसे मिलने वाले थे। ऑयल फैक्ट्री के लीडर को भी ये बात समझ आ गई थी कि ओवेन ही था जो इनके फैक्ट्री के ऊपर हमला करवा रहा था, ताकि जब हम अपने जगह बदलकर ग्रीन जोन की तरफ जाने लगे तो ये रास्ते में हमें अगवा कर सके। क्रिस यहाँ पर ओवेन से कहता है तुम इतना बड़ा प्लान कैसे बना सकते हो, और मैं आगे इस प्लान में तुम्हारा साथ नहीं देने वाला, मुझे मेरे पैसे दो ताकि मैं यहाँ से जा सकूँ। ओवेन कहता है अभी कुछ और काम बाकी है, जिसके बाद तुम्हें सारा पैसा मिल जाएगा। क्रिस के भाई भी यही कहता है कि अभी कुछ काम बाकी है, मगर क्रिस किसी का परवाह ना करते हुए कहता है कि अगले 2 घंटे के अंदर अंदर मुझे मेरे पैसे चाहिए। इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। क्रिस के जाने के बाद उसका भाई ओवेन से कहता है कि हमें अब उसके बगैर ही काम करना होगा, मगर ओवेन यहाँ पर उसके साथ गद्दारी करता है। उसने क्रिस के भाई को मार दिया था और फिर यहाँ से सबको जाने को कहता है। उधर क्रिस भी अपने गाँव में पहुँच गया था। उसे अपने भाई पर बहुत गुस्सा आ रहा था क्योंकि उसने सही बात नहीं बताई थी उसे। उसके बाद वो थोड़ा खुद को सुकून दिलाने के लिए बच्चों के साथ बाहर खेलने चला गया था। तभी उधर लू आता है जो कहता है मैं यहाँ पर अपने लोगों को बचाने आया हूँ जिनका तुमने अगवा किया है। मैं जानता हूँ मेरे लोग तुम्हारे पास है। क्रिस भी जवाब देता है कि मैं भी अपने गांव वालों को बचा रहा हूँ। जैसे कि हमें पता है क्रिस ने एक काम सिर्फ अपने गांव वालों के लिए किया था ताकि उनके लिए पानी का इंतजाम कर सके, और ये सारा प्लान ओवेन का था ताकि क्रिस भी उनका साथ दे सके, मगर ओवेन ने धोखा दे दिया। फिर लू वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद क्रिस एक खाली फैक्ट्री में आया था। वहाँ पर वो अपने भाई के लाश को देखता है। तभी उधर लू भी आ गया था। फिर इन दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो जाती है। कभी क्रिस लू पर भारी पड़ रहा था तो कभी लू, क्योंकि क्रिस को यहाँ पर ऐसा लग रहा था कि उसके भाई को लू ने मारा होगा, मगर वहाँ पर जब कोई चीज़ क्रिस के भाई के ऊपर गिरने वाली थी तब लू उसे बचा लेता है। यहाँ पर क्रिस को पता चलता है कि उसके भाई को लू ने नहीं मारा बल्कि इसमें ओवेन का हाथ है। तभी इन पर गोलियां बरसने लगते हैं। दरअसल यहाँ पर भी ओवेन ने अपने गुंडों को इन्हें मारने के लिए भेजा था, मगर ये उन गोलियों का मुकाबला करते हैं। क्रिस उन पर बॉम्ब गिराता है जिससे बहुत बड़ा धमाका हुआ था। फिर वो गुंडे वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन क्रिस की गाड़ी बर्बाद हो जाती है। ये दोनों समझ गए थे कि इनको सिर्फ एक इंसान को पकड़ना है, वो है ओवेन, जो अब इन दोनों का दुश्मन था। क्रिस कहता है कि मैं जानता हूँ इस वक्त ओवेन कहाँ पे होगा। उधर दूसरी तरफ ओवेन फैक्ट्री के लीडर और उसके कुछ लोगों को अपने साथ फैक्ट्री में लेकर आया था, जहाँ पर वो सिस्टम को खोलने की कोशिश कर रहा था, मगर उस पर एक कोड लगा हुआ था। ओवेन फैक्ट्री के लीडर से जब कोड के बारे में पूछता है तो वो नहीं बताता। तभी ओवेन उसके 2 लोगों को मार देता है, जिसे देखकर फैक्ट्री के लीडर डर गया था। अब वो उसके बेटे को मारने की धमकी देता है। तब ये सुनकर फैक्ट्री के लीडर बताता है कि कोड एक पेन ड्राइव में है जो मैंने अपने बैग में रखा था, पर मैं नहीं जानता बैग कहाँ पर है। मुझे बस इतना याद है कि ये बैग मैंने अपने असिस्टेंट को दिया था। तभी फैक्ट्री के लीडर का बेटा अपने मॉम के फ़ोन पर कॉल करने को कहता है, जिससे उनके फ़ोन के लोकेशन के बारे में पता चल जाएगा ये फ़ोन और बैग कहाँ पे है। असल में वो बैग लू के बेटी के पास था जो इस वक्त क्रिस के गाँव में थी। उधर गाँव में लू को बाकी के लोगों को ग्रीन जोन में पहुँचने की खबर मिल जाती है। यहाँ पर उसकी बेटी उससे पूछती है कि आप क्रिस पर कैसे भरोसा कर सकते हैं। लू बताता है कि वो एक अच्छा इंसान है, वो लोगों की भलाई सोचता है, हम उस पर यकीन कर सकते हैं। तभी क्रिस को लू की डायरी मिलती है, जिसे उठाकर वो लू के पास लेकर आता है। उसे कहता है कि तुम इस लड़की को पसंद करते हो, तुम कितने खुशकिस्मत हो, तुम्हें ऐसी लड़की मिली है, तुम हर वक्त उस तस्वीर को अपने डायरी में रखते हो। लू यहाँ पर बताता है तुम गलत सोच रहे हो, दरअसल वो मेरी बेटी है। इस बात पर क्रिस उससे माफ़ी मांगता है। लू बताता है दरअसल जब मेरे वाइफ की मौत हुई तो मैं अपनी बेटी के पास नहीं था, जिस वजह से वो मुझसे आज तक नाराज़ है। लू कहता है और इस मिशन पर भी मैं इस वजह से आया हूँ कि मैं अपनी बेटी को बचा सकूँ, जो यहाँ ऑयल फैक्ट्री में काम करता है। क्रिस कहता है फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा, हम सबको बचा लेंगे, हम मिलकर मुकाबला करेंगे। तभी कुछ गुंडों की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वो जाकर उन गुंडों को मुकाबला करते हैं। यहाँ पर उन्हें पता चलता है कि उन्हें तो यहाँ पर ओवेन ने भेजा है, जो यहाँ पर फैक्ट्री के लीडर का बैग लेने आया है जो लू के बेटी के पास है। उनके पास काफ़ी सारे हथियार थे। उन्होंने सभी गाँव वालों को बंदी बना लिया था।
और अब वो फैक्ट्री के लीडर का बैग भी मांगता है जिसमें पेन ड्राइव थी, जिसमें सिस्टम का कोड लॉक था। क्रिस उन्हें वो बैग दे देता है, जिसे लेने के बाद वो वहाँ से चले जाते हैं। बैग को दे देने से लू और उसकी बेटी क्रिस के ऊपर काफ़ी गुस्सा करते हैं। तब क्रिस कहता है, मेरी पूरी गांव वालों को जान को ऐसे खतरे में नहीं डाल सकती। जब सुबह होता है तो क्रिस लू के बेटे से पूछता है, आखिर उस बैग में क्या था जिसको देने पर तुम तैयार नहीं थी। वो बताती है उस बैग में एक पेन ड्राइव थी जिससे ऑयल फैक्ट्री के सारे सिस्टम को हैक कर सकते हैं और पूरे बागदाद शहर की ऑयल को भेजा जा सकता है। इस सिस्टम से ऑयल की स्मगलिंग भी होती है, जिसके बाद किसी दिन मुल्क या शहर को वो ऑयल बेच सकते हैं, और अगर ऐसा हो गया तो अब तक ऑयल की सबसे बड़ी चोरी होगी। दूसरी तरफ हम जर्मनी के शिप को देखते हैं, जिसका कैप्टन ओवेन से फ़ोन पे बात कर रहा था। इधर गांव से भी क्रिस और लू निकल गए थे, मगर लू के बेटी को ऐसा लग रहा था कि वो दोनों मिलकर भी सब कुछ नहीं रोक पाएंगे, इसलिए वो भी एक गाड़ी लेके उनके पीछे निकल जाती है। ओवेन के पास भी उसके गुंडे बैग को लेकर पहुंच गए थे। फैक्ट्री के लीडर को अब बैग देकर पेन ड्राइव से लॉक खोलने को कहता है। वो जैसे ही पेन ड्राइव को सिस्टम में लगाता है, सारा सिस्टम ऑन हो गया था। ओवेन उस जर्मनी के शिप से ऑयल भरने को कहता है, मगर इस काम में 24 घंटे लगने थे। कुछ वक्त के बाद क्रिस और लू भी अपने ट्रक पर ओवेन के पास फैक्ट्री में पहुंच गया था। पहुंचने के बाद उसके गुंडों का मुकाबला कर रहे थे, जो ओवेन छुपकर देख रहा था। ओवेन अपनी आदमियों से कहता है, हमें जल्दी यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि उसका काम अब पूरा हो गया था। जर्मनी के शिप में ऑयल भरा जा चुका था। क्रिस भी फैक्ट्री के अंदर जाता है और आकर गुंडों को मारने लगता है। तभी उसकी नज़र बाहर जाता है और वो देखता है ओवेन यहाँ से भाग रहा था। वो दौड़ते हुए उसका पीछा करता है। तभी रास्ते में उसे लू की बेटी मिलती है, जो गाड़ी लेकर इनके पास पहुंच गई थी। दोनों मिलकर ओवेन का पीछा करता है। इधर लू फैक्ट्री में ओवेन के गुंडों को मुकाबला कर रहा था और एक एक करके सबको मार रहा था। वहां पर अब ऑयल फैक्ट्री का लीडर आता है, जो कहता है कि सब कुछ बर्बाद हो गया, ओवेन ने पेन ड्राइव से ऑयल की चोरी कर ली, हमें इतने बड़े नुकसान को रोकना होगा। उधर रास्ते में क्रिस ओवेन का पीछा कर रहा था। वो अपने गाड़ियों को जंप कराता है। उसके पीछे लू की बेटी भी गाड़ी को जंप कराता है, मगर उसका गाड़ी एक्सीडेंट हो गया था। क्रिस गाड़ी का ऐसा हालत देखकर लू की बेटी के ऊपर गुस्सा करता है। तभी वहाँ पर लू भी एक ट्रक को लेकर पहुँच गया था। फिर वो दोनों भी उस ट्रक में बैठकर लू के साथ आगे बढ़ते हैं। क्रिस लू को ओवेन तक पहुँचने का शॉर्टकट बताता है। फिर वो उस ट्रक से रॉकेट लॉन्चर को छोड़ने लगते हैं। दरअसल ये वही ट्रक है जिसमें नकली तूफान बनाकर बस को हाईजैक किया गया था। क्रिस अब ओवेन तक पहुंच जाता है। वो तेजी से अपने ट्रक को ओवेन के गाड़ी में दे मारता है, जिससे जोरदार धमाका होता है। ओवेन की गाड़ी बहुत दूर जाके गिरता है। ओवेन काफी जख्मी हो गया था। वो जब क्रिस को देखता है तो वो अपने गाड़ी को लेकर वहां से भाग जाता है। लो ने वापस क्रिस को अपने ट्रक में बुलाता है। क्रिस अब ट्रक पर लटक गया था। वो रॉकेट लॉन्चर के स्पीड से ओवेन के गाड़ी के पास आ जाता है। फिर वो एक रस्सी को ओवेन के गाड़ी में बांधकर अपने ट्रक को खाई में गिरा देता है और खुद उस रस्सी के सहारे लटक गए थे। ये देखकर ओवेन उन पर हंस रहा था, मगर गाड़ी पर वजन ज़्यादा होने की वजह से ओवेन की गाड़ी भी खाई में गिर जाता है। लो ने उस रस्सी को छोड़ दिया था। वो अपनी बेटी के साथ एक पत्थर पर जाकर गिरता है और ओवेन अपनी गाड़ी के साथ खाई में गिरकर मर गया था। यहाँ पर लू और उसकी बेटी तो बच गए थे, लेकिन क्रिस कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा था। ये दोनों समझते हैं कि क्रिस मर गया। तभी लू की बेटी की नज़र उसकी डायरी पर पड़ती है। जब वो देखती है तो उसमें उसकी और उसकी मॉम की तस्वीर थी। लू बताता है कि मैं तुमसे और तुम्हारी मॉम से बहुत प्यार करता था, मैं तुम्हें कभी अलग करना नहीं चाहता था। ये सुनकर लू की बेटी उसके गले लग गई थी। तभी लू के पाँव को नीचे से क्रिस पकड़ लेता है, जो अभी भी जिंदा था। ये दोनों उसे ऊपर खींच लेते हैं। तीनों बच गए थे, मगर ये सोचते हैं कि यहाँ से आप कैसे निकले। तब लू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि हमें यहाँ पर बहुत जोर से शोर मचाना चाहिए ताकि कोई हमारा मदद कर सके। कुछ देर के बाद दिखाया जाता है इन्होंने जर्मन के उस शिप को भी पकड़ लिया था और क्रिस के गाँव में भी पानी आना शुरू हो चुका था। एक काम क्रिस और लू ने मिलकर किया था और इसी के साथ एक कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। तो कहानी कैसी लगी कमेंट पर जरूर बताना और एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।